यानी आज तक का सर्वे में अगला सवाल, और वो सवाल ये कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी का कामकाज कैसा, ये सवाल हमने पूछा लोगों से। सी वोटर ने जो सर्वे किया, और इसमें तारीख के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं 6 दिसंबर को जो लोगों की राय अच्छे के तौर पर निकल कर आ रही थी, 43% लोगों ने अच्छा माना। 9 दिसंबर को 44% लोग अच्छा मान रहे थे। 13 दिसंबर को भी आंकड़ा 44% पर बना रहा। फिर 14-15 दिसंबर 43-43%, मतलब कुल मिलाकर अच्छा कहने वालों का जो आंकड़ा है वो 43-44 के आसपास बना हुआ है। वहीं औसत कहने वालों का आंकड़ा जो 6 दिसंबर से शुरू होता है 21% के साथ, अगली बार भी 9 दिसंबर को भी 21%, और उसके बाद लगातार 20% आप देख रहे हैं, मतलब 1% की कमी जो औसत कह रहे हैं। और वहीं अगला आंकड़ा भी देख लीजिए, योगी का कामकाज कैसा, खराब कहने वालों का यह आंकड़ा जो 6 दिसंबर को 36% था, 9 दिसंबर को 35%, 13 दिसंबर को 36%, 14 और 15 दिसंबर मतलब आज ये 37% हो गया है। अब इसमें बड़ी बात यह कि अच्छा कहने वाले योगी के कामकाज को पिछले 10 दिन में इनमें 1% की कमी हुई है, और खराब कहने वाले योगी के कामकाज को इनमें पिछले 10 दिन में 2% की बढ़ोतरी हुई है, उन लोगों में जो योगी के कामकाज को खराब कह रहे हैं। सबसे पहले आपको अयोध्या लेकर चलेंगे, संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, ये खतरे की घंटी योगी सरकार के लिए? बिल्कुल रोमाना, जैसा कि आपने बताया कि कामकाज को लेकर सर्वे हुआ, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बावजूद भी अगर खराब काम कहने वाले की संख्या बढ़ रही है तो ये अपने आप में आश्चर्य है। अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, साधु संत समाज क्या सोचता है, हम बात करेंगे। मेरे साथ अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए साधु संत हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे योगी जी के कामकाज को लेकर के, क्या राय है आपकी? हम लोग की राय बेहतर है। कोई भी सरकार किसी को भी 100% संतुष्ट नहीं कर सकती है। सबके कार्य की अपने अपने मापदंड हैं। मायावती जी के अपने कार्य हैं, अखिलेश जी के अपने कार्य हैं, योगी जी के अपने कार्य हैं। सोई हुई भारत की आत्माएं जग रही है, अध्यात्म और धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है। क्या कहेंगे, राम काज के अलावा काम काज हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए, राम काज के अलावा काम काज भी हो रहा है। देखिए, कॉरिडोर आप भी अभी पूछ रहे थे महाराज जी से, तो देखिए विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है, अयोध्या का विकास हो रहा है, और 370 धारा जैसे जो है इतना पुराना मुद्दा हल हो चुका है, 3 तलाक हल। 370 धारा तो केंद्र का मामला है ना, का है, हमें राज्य का बताइए। नहीं, राज्य का भी है। राज्य का जैसे सर्वांगीण विकास की जो मुख्यमंत्री जी का है, वो ताज एक्सप्रेस वे का जो यहाँ चल रहा था, वो भी काम पूरा हो चुका है। काम काज के बारे में बोलिए, काम काज कैसा है? इनका एक काम धरातल पे नहीं है, केवल फर्जी प्रोपोगंडा काम के नाम पे फैला रहे हैं। इनका केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, और इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। इनका कोई विकास ही नहीं है। जो तुष्टिकरणों के आरोप लग रहे हैं, तुष्टिकरण ने जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्य परम स्नेही। मोदी का पूरा भारत परिवार है, जो कि पूरा भारत परिवार है। ये तो वो लोग परेशान हैं जिनका अपने परिवार से परेशानी है। परिवार से परेशानी है। जिसके पास परिवार ही नहीं होगा कैसे परेशान होगा। बहरहाल इस विषय पर नहीं जाना चाहते। आप इसे देख सकते हैं और पूरा देश देख सकता है। यदि इन सरकार ने काम किया होता तो अपने काम के दम पर देश से नज़र मिलाकर बात करते, और इनके पास काम नहीं है इसलिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। क्या जगमग दिख रही है? आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे आरती घाट पर तमाम इंतजाम किए गए। उन्होंने बड़ी तारीफ की, कुछ मुख्यमंत्रियों से मैंने भी बात करी तो सबने प्रशंसा की, और ये भी कहा कि अपने राज्यों में इस तरह के मॉडल लागू करेंगे धार्मिक। वो मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के मुख्यमंत्री हैं तो बात उसी अनुसार करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री यहाँ और हमारे मुख्यमंत्री लगभग 40 बार आ चुके हैं यहाँ पर। जब जब ये लोग अयोध्या आते हैं केवल अयोध्या की व्यवस्था गड़बड़ होती है, यहाँ का व्यापार डिस्टर्ब होता है, यहाँ का पूजा पाठ डिस्टर्ब होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल बत्ती का सिस्टम खत्म कर दिया, लेकिन जब भी बीजेपी का कोई नेता आता तो यहाँ सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, डाइवर्जन कर। एक मुख्यमंत्री और आया था रामलला का दर्शन करने, हनुमानगढ़ी का दर्शन करने। कामकाज अगर इतना अच्छा है तो खराब कहने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है? पहले तय करिए कि बंद कर दें, तब मैं बोलूं। बिल्कुल, देखिए ये योगी के कामकाज को लेकर अयोध्या की राय सामने निकल कर आ रही है। मुझे लगता है जल्दी से जरा वाराणसी मनोज्ञा के पास चलते हैं, क्योंकि मनोज्ञा, यहाँ जब बात योगी के कामकाज की हो रही है तो नहीं भूलना चाहिए कि ये डबल इंजन की सरकार है, और बावजूद इसके पिछले 10 दिन में अगर देखा जाए तो अच्छा कहने वाले 1% घटे हैं, खराब कहने वाले पिछले 10 दिन में 2% बढ़ गए। मनोज्ञा, बिल्कुल,
48 घंटे ही हुए हैं अभी और यहीं पर महाकाशी धाम का अवलोकन और उसके साथ साथ उसको पूरी तरह से जनता के लिए जब समर्पित किया गया। यहाँ पर एक और आप 80 घाट पर आरती दिखा रहे हैं, तो वहीं लोगों से भी बात करते हैं। योगी के कामकाज से आप कितना इस बार संतुष्ट हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से आप कितना संतुष्ट? जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है मैम, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। इनका जो कार्यकाल रहा है इसमें बिल्कुल कोई आम जनता को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है, महंगाई से लेकर के, और जंगल राज तो पूछिए मत। कहने की बात है, हाथरस वाला कांड लीजिए, लड़की का देख लीजिए, डबल जैसा हर जगह फेल है मैम, कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल उल्टा। मैम मैं अपने नौजवान साथी को बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने बोला अभी कि सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है, जिस जगह भी ये खड़े हैं इस जगह की वर्तमान स्थिति जो है आप तय कर सकते हैं कि कितना सुंदर और कितना स्वर्णमयी चीजें हो रखी हैं। आप क्या समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात ऐसा है कि यहाँ पे कोई काम करे या ना करे इसका कोई देखने वाला नहीं है। बात है कि भैया अखिलेशवादी सपोर्टर है और भैया बीजेपी है, मैं खुद बीजेपी सपोर्टर हूँ। वहाँ पे क्या है कि बस एक अपना वो है, पसंद है कि मैं अखिलेश जी को वोट देने वाला हूँ तो भैया अखिलेश जी को देंगे, मैं योगी जी को। भले योगी जी काम ना, किसी का सपोर्टर नहीं है, किसी अखिलेश से हमको विशेष मतलब नहीं है, हम सपोर्टर हैं। ये कुछ तकनीकी खराबी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वाराणसी के लोग जो है वो बड़ी सही बात कह रहे हैं और वो बात साफ तौर पर आंकड़े में भी सामने निकल कर आ रही है। दरअसल जो जिसका सपोर्टर है वो कहीं ना कहीं उसी तरीके से कामकाज अच्छा या कामकाज खराब इस तरीके से उसको आंक रहा है। लेकिन मुझे लगता है जरा जौनपुर आपको लेकर चलेंगे, अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और अजय से ये जानते हैं कि अजय, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से सामने निकल कर आए, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बदजुबानी को लेकर, क्या ये लखीमपुर कांड भी योगी के कामकाज में उनके गले की फांस बन सकता है? फांस बन सकता है। देखिए ये बात घटी इस दिन में और अभी शाम को जौनपुर की गलियों में, गांव की गलियों में चर्चा इस बारे में हो रही है। जो आम आदमी है सवाल उठा रहा है केंद्रीय राज्य मंत्री के व्यवहार को लेकर। पूछते हैं आम लोगों से ही चल के। देखिए बताइए साहब, जो व्यवहार नेता लोगों का है, जिस तरीके से हुआ है पूरा टेनी जी का घटनाक्रम, आपको लगता है असर चुनाव पे उसका पड़ेगा? क्या वो कारण लग रहा है आपको कि जो ग्राफ है मुख्यमंत्री अभी है उनका कम हो रहा है और आपके नेताजी का बढ़ रहा है? देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त है। आप दो बिंदु देख लीजिए कि जब 2014 में भाजपा की सरकार नहीं थी तो गैस सिलेंडर 450 के मिलते थे, पेट्रोल 65 रुपए लीटर मिलता था। आज महंगाई कितने चरम पे है। दूसरी महंगाई बड़ा मुद्दा है भाई, महंगाई पे घिरा रहे हैं आप लोग, भाजपा के नेता हैं, महंगाई घिरा रहे हैं। जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने कहा, महंगाई, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है लेकिन एक भी गाड़ी कहीं बिक नहीं रही है। गाड़ी तो इतनी ज्यादा बिक रही है कि लोग अपने पास से पैसे पेट्रोल भरा रहे हैं, एक भी गाड़ी कोई कहते हम पर नहीं चलाएंगे। भाई कहीं ने बहुत गाड़ी बिक रहा है, गाड़ी चला रहे नहीं चला रहे, जवान हो लेकिन जिसके पास कल एक गाड़ी नहीं थी आज उसके घर में 4 गाड़ी है। क्या हो गया भाई? अरे महंगाई बढ़ी, आमदनी बढ़ी, यहाँ व्यापारी सुरक्षित है। हर एक व्यापारी सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। गुंडागर्दी कम हो गई है। इस सरकार में व्यापारी एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। सुरक्षा वाला बात हो रहा है भाई। देखिए ये एक महत्वपूर्ण बच्चा, बेरोजगारी इतनी बड़ी है। अभी टेट की परीक्षा थी, कितने बड़े पैमाने पर वो भ्रष्टाचार हुआ, लीक हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 महीने के अंदर परीक्षा कराएंगे। परीक्षा को लेके कुछ कह रहे थे। बेरोजगारी की बात है, हम लोग DLED 2017 के प्रशिक्षु हैं और योगी सरकार ने बोला था कि हर साल नई वैकेंसी देंगे, लेकिन उन्होंने प्राइमरी में कोई वैकेंसी आज 4 साल से नहीं निकाली और हमारे भाई लखनऊ में अनवरत धरना दे रहे हैं। 97,000 भर्ती। एबीपी ने भी एक खबर उठाई, हमने भी एक खबर उठाई, हमने की थी। आप मुझे बताइए, आप रुकिया भाई, बोले था उरा आदमी बोले था, आप मुझे बताइए भाई, क्या चुनाव में आप लोग यहाँ बतिया रहे, तो चुनाव में क्या चल रहा है? अखिलेश यादव जिंदाबाद, इतना जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद। रैली का असर बना हुआ है, क्या लग रहा है? रैली का असर अभी भी बना हुआ क्या? देखिए रैली का असर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा काम किए होते तो वो आए होते। आज रैली में देखा भीड़ तो नाम मात्र थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में इतनी कम भीड़, तो कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भीड़ में नाम मात्र भीड़ आई है, वो भी सिर्फ कुछ मात्र युवा दिख रहे हैं। इनका हाँ बोलिए, अभी आप बोला आपने उसके बारे में। हमारी बात सिर्फ यह है कि जब योगी सरकार तो ये जौनपुर में आप देख रहे हैं किस तरीके से गर्मा गर्म बहस वहां पर लोगों के बीच में हो रही है। मुझे लगता है सीधे अभिज्ञान प्रकाश के पास हमें लेकर चलना चाहिए आपको। अभिज्ञान, चाय की चुस्कियों के बीच जरा ये भी बता दीजिए कि अभी तक की इस बहस में जो जमीन से आप सुन पा रहे हैं लोगों की राय और जो आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, आपकी नजर में निचोड़ क्या, हासिल क्या?
गर्मा गर्म चाय मिल गई है गर्मा गर्म बहस के साथ। निचोड़ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मोदी फैक्टर अभी भी, क्योंकि 14, 17, 19 और 17 ये सारे चुनाव महीनों मैंने पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी। 17 तो खास तौर पर क्योंकि 16 के नवंबर में नोटबंदी का निर्णय लिया था प्राइम मिनिस्टर ने, जिसकी बहुत आलोचना हुई थी। उसके बावजूद जब 17 के चुनाव हुए तो 320 सीटों के ऊपर चली गई। तो असल में बिल्कुल अभिज्ञान प्रकाश, लेकिन नहीं भूलना चाहिए 2017 में कोई चेहरा नहीं है था। अभी 2022 के लिए चेहरा योगी आदित्यनाथ का सामने है, और वो चेहरा जो कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका चूकता नहीं है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार, लखीमपुर का मामला, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी से जुड़ा हुआ मामला, और उनका मुद्दा जो है, क्या वो योगी की साख को भट्टा लगा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये परसेप्शन, लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन, कानून व्यवस्था और करप्शन सबसे पुराने मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, जो सरकारों को बदलते हैं। मैं इतिहास के साथ एक एक बदली हुई सरकार बता सकता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी भी लोग जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर की जब बात करते हैं तो वो एक तरह से, मैं सुन रहा हूं सबको बड़े गौर से, तो वो एक तरह से समझ नहीं पा रहे कि वो उसको एक्चुअली तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और जब स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज की बात आती है तब वो देखते हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ। इसलिए आपके आंकड़े जो है वो योगी आदित्यनाथ के फेवर में 2% जो है वो बढ़ जाते हैं खराब सरकार को लेकर। तो इसीलिए दोनों का फैक्टर डबल इंजन क्यों कहा जा रहा है, अभी भी बहुत अहमियत रखता है ये मोदी फैक्टर। बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।